Hello my dear students, how are you all? I hope that all of you will be in well condition. Today in this video I will teach you fifth part of narration. The topic is interrogative sentence. इससे पहले के वीडियो में मैंने नरेशन चैप्टर के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होता है तो किस प्रकार से एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, इसके बारे में मैंने बताया था। आज के इस वीडियो में आपको समझना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो ऐसे डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मेन पहचान होती है, इसके लास्ट में ये मार्क, जिसको इंट्रोगेटिव मार्क या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। और ये सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। एक वे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है और दूसरे वे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं जिनकी स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। चाहे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और चाहे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, बोथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन मार्क, जिसको कहते हैं, इस मार्क का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। जो दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस लिखा है वह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कैन, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कैन, इससे इसकी स्टार्टिंग है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है। तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब दी होगी, जो से का फॉर्म होगा, उसको आस्क या इंक्वायर, आस्क या इंक्वायर में चेंज करना होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें किसी बात का पता लगाना है, किसी चीज़ की जानकारी लेनी है, कोई पूछताछ ऐसी की गई है जिससे कोई बात निकल करके आती है, कुछ पता चलता है, तो ऐसी कंडीशन में जो से का फॉर्म दिया होगा उसको इंक्वायर में चेंज करेंगे। इसी शब्द से बना होता है इंक्वायरी, पूछताछ, कोई ऐसी जानकारी लेना। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और उसमें कोई ऐसी जानकारी ली गई हो, किसी बात का पता लगाने के लिए वह क्वेश्चन किया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो से का फॉर्म दिया होगा उसको इंक्वायर में चेंज करेंगे। और यदि जनरल वे में ऐसे ही कोई बात पूछी गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो से का फॉर्म दिया होगा उसको आस्क में चेंज करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्पीच दिया है
इसमें जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, तो इसमें किसी भी जानकारी का पता नहीं लगाना है, कोई जानकारी नहीं करना है। इसलिए इस कंडीशन में जो इसमें सेड दिया हुआ है, तो सेड टू को हटा करके इसके स्थान पर आस्क लिखा जाएगा, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है, इफ या वेदर, या तो इफ का यूज करते हैं या वेदर का यूज करते हैं। अब इन दोनों में अंतर होता है, कब इफ का यूज किया जाएगा और कब वेदर का यूज किया जाएगा, इसको भी समझने की आवश्यकता है। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लास्ट में आर नॉट या आर प्लस कोई नाउन आर प्रोनाउन, आर प्लस कोई नाउन आर प्रोनाउन दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस को वेदर से जोड़ा जाता है। फिर से समझ लीजिए, यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लास्ट में आर नॉट या और प्लस कोई नाउन आर प्रोनाउन दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में वेदर कंजक्शन का यूज किया जाएगा। और यदि इस प्रकार की सिचुएशन नहीं है तो कंजक्शन के रूप में इफ का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए आर नॉट या आर प्लस कोई नाउन आर प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसको जोड़ेंगे इफ से, तो कंजक्शन के रूप में यूज होगा इफ का। आफ्टर दैट इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाया जाता है। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी होती है, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लिख देने से वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो जाता है। तो जब इसका इंट्रोगेटिव से असर्टिव में परिवर्तन करेंगे तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन जो सब्जेक्ट यू से पहले लिखी है, इस मॉडल हेल्पिंग वर्ब को यू सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिखने से ये असर्टिव में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा असर्टिव इसका, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको चेंज कर लेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आपको पहले बताया जा चुका है कि 3 चेंजिंग्स होती हैं, प्रोनाउन की चेंजिंग होती है, टेंस की चेंजिंग होती है एंड टाइम एंड प्लेस की नियरनेस बताने वाले वर्ड्स की चेंजिंग होती है। तो देखिए इसमें जो प्रोनाउन है यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा आई। आफ्टर दैट ये टेंस इसका बदलेगा, तो कैन जब चेंज होता है तो टेंस जब बदलता है तो कैन का परिवर्तन होता है कुड में, आई कुड, शाल, और दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दैट क्वेश्चन। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव से आपने असर्टिव बना दिया, इसलिए इसके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क का यूज नहीं होगा। अब आपको देखना है एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कंजक्शन वेदर यूज होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, विल यू टेक टी आर कॉफी। देखिए इस एग्जाम्पल में रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब विल, ये भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इससे इसकी स्टार्टिंग है, और लास्ट में देखिए इसके आर प्लस कॉफी वर्ड लिखा हुआ है। तो कॉफी वर्ड ये नाउन है, तो मैंने बताया है कि सेंटेंस के लास्ट में आर नॉट या आर प्लस कोई नाउन आर प्रोनाउन दिया हो तो कंजक्शन के रूप में किसका यूज किया जाता है, वेदर का। तो इस सेंटेंस में जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहां पर कंजक्शन इफ का यूज ना करके किसका यूज किया जाएगा, वेदर का, क्योंकि इसके लास्ट में देखिए आर प्लस कॉफी वर्ड मीन्स आर प्लस नाउन आया हुआ है। शेष परिवर्तन उसी प्रकार से होगा, सेट टू को चेंज किया जाएगा आस्क्ड में, तो हो जाएगा माई फ्रेंड
आस्क्ड मी। अब कंजक्शन के रूप में यूज किया जाएगा यहां पर वेदर। वेदर आफ्टर दैट इसको फिर इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है। तो जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे तो ये विल जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यू से पहले लिखी है इसको लिखा जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, अर्थात यू के तुरंत बाद में। अब यू को बदला जाएगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी के अनुसार यू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई। और आई के साथ में, आई और वी के साथ में यूज किया जाता है शैल का। तो विल का यूज नहीं होगा यहां पर, किसका यूज होगा? आई के साथ शैल का, और शैल का पास्ट हो जाएगा शुड। आई शुड टेक टी आर कॉफी। इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो ये इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को चेंज किया जाएगा जो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होंगे और किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। अब आपको देखना है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको, उस स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा, इस बात को देखना है। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को एज ए कंजक्शन यूज किया जाता है, उसमें कोई दूसरा कंजक्शन यूज नहीं होता है, उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल yesterday। इस डायरेक्ट स्पीच में देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड वाई से है। तो क्वेश्चन वर्ड वाई को ही यहां पर एज ए कंजक्शन यूज किया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब की चेंजिंग होगी वो उसी प्रकार से आस्क में चेंज करेंगे। तो ये सेड सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो आस्क का यहां पर सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब यहां पर आपको किसी और कंजक्शन को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, इसी क्वेश्चन वर्ड को ही एज ए कंजक्शन यूज किया जाएगा। तो यही वाई क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा वाई। इसके बाद इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से आपको असर्टिव बनाना है। इट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी है उस हेल्पिंग वर्ब को आफ्टर सब्जेक्ट लिखना है। तो ये हो जाएगा यू डिड नॉट, यू को चेंज करिए, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू, सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। स्टूडेंट कॉमन जेंडर होता है, इसके लिए ही का भी यूज किया जा सकता है और शी का यूज भी किया जा सकता है। तो यू को आप चेंज कर सकते हैं ही में भी और शी में भी। यू सेकेंड पर्सन था, चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आफ्टर दैट अब टेंस बदलना है। ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये हैड चेंज, डिड चेंज हो जाएगा हैड, हैड नॉट कम। यहां पर ये डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है लेकिन कम केम कम, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म भी कम ही होगा क्योंकि कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है और कम ही थर्ड फॉर्म भी होता है। हैड नॉट कम टू स्कूल। अब आपको वर्ड मिलता है एस्टरडे। एस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे।
इस प्रकार से इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप का ही यूज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव से क्या बन गया, असर्टिव बन गया है। एक चीज का यहां पर ध्यान देना है, मैंने अभी बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले लिखी होती है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिखा जाता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड, ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज या डिड में से कोई हेल्पिंग वर्ब दी हो और सेंटेंस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो, निगेटिव ना हो, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो, निगेटिव ना हो। जैसे एग्जांपल से देखिए, लिखा हुआ है डिड ही कॉल यू देयर। अब इस सेंटेंस को असर्टिव में आपको बदलना है, तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड है। तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज और डिड, अगर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी हो और वह सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में हो तो असर्टिव में बदलते समय इनमें से किसी भी, तीनों में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखा जाता है। और यदि निगेटिव सेंटेंस होगा तब तो इनमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब दी होगी उसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा होता डू यू नॉट लाइक हिम। अब ये दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव फॉर्म में हैं और दोनों को असर्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए ध्यान देना है। पहला सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है ये कैसा है, अफर्मेटिव फॉर्म में है, और दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, साथ में क्या है, निगेटिव भी है। तो जब इनमें से, तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी हो, डू, डज या डिड में से, डू, डज या डिड में से कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी हो और सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में हो, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव फॉर्म में हो, तो इनमें से, तीनों में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखा जाएगा। तो इसका असर्टिव बनेगा, ये डिड यहां पर नहीं लिखा जाएगा, डिड हट जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा इसका असर्टिव ही कॉल्ड हो जाएगा। जब डिड हटेगा तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो ही कॉल्ड यू देयर होगा, ही कॉल्ड यू देयर। अगर ये निगेटिव फॉर्म में होता, जैसे लिखा होता डिड ही नॉट कॉल यू देयर, तब तो इस डिड को सब्जेक्ट के बाद यहां पर लिखा जाता, तब ये असर्टिव इसका बनता ही डिड नॉट कॉल यू देयर। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव फॉर्म में सेंटेंस होता है तो इन तीनों में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद असर्टिव बनाते समय नहीं लिखा जाता है। इसमें जो है ये निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, इसलिए इसका असर्टिव जो बनेगा इसमें डू हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, तो इसका असर्टिव होगा यू डू नॉट लाइक हिम। लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज कर दिया गया है। इसको एक बार पुनः समझ लीजिए। यदि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग डू, डज या डिड में से किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो यदि वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो असर्टिव बनाने के लिए इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब को, तीनों में से जो भी हेल्पिंग वर्ब दी होगी उसको सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखा जाएगा। डू को हटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेंटेंस वैसे ही रहेगा। डज को हटाने से जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वह फिफ्थ फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और डिड को हटाने से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसा कि पहले इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पर कॉल को किसमें चेंज कर दिया है, कॉल्ड में। और यदि इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो ये जो भी सहायक क्रिया इन तीनों में से दी होगी उसको सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा असर्टिव बनाने के लिए, जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल में किया गया है। इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़ करके बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जितनी भी, उन सभी हेल्पिंग वर्ब्स को
असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिखा जाता है और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है ये चेंज करेंगे। ऐसा डायरेक्ट स्पीच जिसके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। थैंक्स।